स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर बोर्ड के द्वारा दोगुना का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और आप सभी ने अपना रिजल्ट देखा है। साथ ही आप सभी का स्कोर कार्ड भी जल्द जारी हुआ था और आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। और जहाँ तक उम्मीद लग रही है, आपके जो आने वाले नेक्स्ट वीक में शायद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाए। जहाँ तक उम्मीद है 25 तारीख से पहले आपका यहाँ पर डीवी शेड्यूल जारी होगा और उसके बाद लगभग अनुमान है कि 5 अगस्त से पहले पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बोर्ड और आपका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा सम्मिलित रूप से करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट होने की भी उम्मीद है कि आने वाले जैसे ही आपका डीवी स्टार्ट होगा उसके 20 दिनों के अंदर आपका डीवी कंप्लीट करवा लिया जाएगा और उसके आने वाले 1 महीने के भीतर आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तब तक अभ्यर्थियों को यहाँ पर कट ऑफ का इंतज़ार रहेगा। आप किसी न किसी ग्रुप में जुड़े होंगे और वहाँ आपने कट ऑफ के बारे में जाना होगा कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक एक फिक्स ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पर कट ऑफ इतनी ही जाएगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों में ही शामिल हूँ। मैंने भी जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया है और दोगुना में शामिल हुआ हूँ। तो मैं भी आप लोगों में से एक हूँ जिसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बात करने वाला हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा था, पेपर 1 और पेपर 2 में कितना बदलाव देखने को मिला। क्योंकि बदलाव आप लोगों को भी देखने को मिला होगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आए थे उसके अगले 2-3 दिन में आपने अपना पेपर मिलाया होगा, तो आपको कुछ नंबर का अनुमान लगा हो कि मेरे नंबर इतने बन सकते हैं। उसके बाद बोर्ड ने प्राइमरी आंसर की जारी की, उससे आपका थोड़ा बहुत बदलाव और देखने को मिला। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया है, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला होगा। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके 20 से 30 नंबर बढ़े हैं। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर कम भी हुए हैं। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जिनके बिल्कुल सेम मार्क्स रहे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो मेरा कितना क्या बदलाव हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही प्रश्नों के डिलीट होने से अभ्यर्थियों को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का स्कोर पहले अच्छा हो रहा था उन्हें नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट हुए हैं। हिंदी में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो वही आरएसआर में भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो ये वो 2 सब्जेक्ट थे जिसमें अभ्यर्थी ने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो उस हिसाब से यहाँ पर अभ्यर्थियों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाने को मिला। साथ ही क्या मेरा स्कोर इससे बेहतर हो सकता था, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का अब मन में यही विचार होता है कि वो इससे और बेहतर कर सकते थे। और ऐसा हर अभ्यर्थी के मन में आता है कि वो उसने जो किया है या जो उसका स्कोर है वो इससे और बेहतर कर सकता था। ऐसा हर अभ्यर्थी है जिसने एग्ज़ाम दिया है, जो दोगुना में रह गया है या उसे लगता है कि वो फाइनल में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, उसके मन में यही है कि वो इससे और बेहतर कर सकता था। तो सबसे पहले अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का मेरा स्कोर रहा, यानी कि जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से लेकर स्कोर कार्ड जारी होने तक किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला। तो 11 फरवरी को अपना पेपर हुआ था। उसके बाद अगले 2 दिन के भीतर मैंने अपने दोनों पेपर मिला लिए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी कोचिंग वाले हैं इनसे एक दिन में सेकंड पेपर के आंसर की नहीं बन पाई थी। तो उस हिसाब से 2 दिन लग गए थे यहाँ पर आंसर पेपर मिलाने में। तो जब मैंने सबसे पहले अपना पेपर मिलाया था तो पेपर 1 में मेरे लगभग 354 नंबर बन रहे थे और पेपर 2 में लगभग 237 नंबर के आसपास का स्कोर मुझे लग रहा था कि हो सकता है। तो ओवरऑल मिलाकर लगभग 591 का स्कोर देखने को मिला कि 591 नंबर यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन जब प्राइमरी आंसर की जारी हुई थी तो प्राइमरी आंसर की में मेरे पेपर 1 में लगभग 381 का स्कोर हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो कि यूट्यूब से मिलाए थे उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट था। लेकिन जब प्राइमरी आंसर की आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो प्राइमरी आंसर की जारी की गई थी उसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट या नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट होने थे तो स्कोर में चेंज होना था। तो उस हिसाब से पेपर 1 में 381 का स्कोर रहा था और पेपर 2 में 226 नंबर का स्कोर था। तो यहाँ पे टोटल प्राइमरी आंसर की से जो नंबर बन रहे थे वो लगभग 607 नंबर के आसपास थे। और जब फाइनल स्कोर कार्ड आया तो आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 में हिंदी में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो उन 5 में से मेरे 4 क्वेश्चन तो सही वाले डिलीट हुए थे और एक क्वेश्चन जो मेरा गलत था वो डिलीट हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला और उसी की वजह से जो स्कोर था वो लगभग 377 रह गया था। तो लगभग 4 नंबर का नुकसान मुझे पेपर 1 में हुआ। और वही अगर बात करूँ पेपर 2 में, तो पेपर 2 में लगभग 226 नंबर पहले बन रहे थे जो कि प्राइमरी आंसर की के बाद थे। इसके बाद 6 नंबर का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई और 232 नंबर देखने को मिले। वैसे यहाँ पर आरएसआर में भी लगभग अनुमान 6 क्वेश्चन आई थिंक डिलीट हुए थे, 6 से 7 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आई थिंक 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे आरएसआर में, तो उसमें से थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। साथ ही
कुछ क्वेश्चन थे GF एंड AR का, जैसे कि GA 19 वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा एक वीकनेस लेटर वाला क्वेश्चन था। इनमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन बोर्ड ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। तो ओवरऑल जो मेरे अभी स्कोर कार्ड में स्कोर है वो लगभग 609 नंबर का है, और मुझे लगता है कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता था, क्योंकि ऐसा हर अभ्यर्थी को लगता है, और मुझे भी लगता है कि इससे थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। साथ में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए एक दिक्कत ये भी थी कि प्राइवेट जॉब करते हुए यहाँ पर 2 एग्ज़ाम की तैयारी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लगभग 3 वीक के अंतराल पे ही हुआ था। 21 जनवरी को सूचना सहायक का एग्ज़ाम था और यहाँ पर 11 फरवरी को आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था। तो दोनों ही तैयारी साथ में लेकर चलनी पड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और अगर आपको लगता है कि आप RS की तैयारी करेंगे और उसमें अगर आपको 5 साल लगते हैं तो भी आप लगने देंगे, तो वो बात अलग होती है। वरना अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कभी भी एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं रह सकते कि मुझे सिर्फ यही एग्ज़ाम करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट हमेशा चेंज होती रहती है। जैसा कि आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी देखा था और सूचना सहायक में भी, दोनों के ही एग्ज़ाम पहले सितंबर में होने थे एक साथ, लगभग 1 वीक के गैप पर, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी। जनवरी में आपका सूचना सहायक का हुआ और फरवरी में आपका जूनियर अकाउंटेंट का हुआ, तो दोनों ही एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलना पड़ा। और जहाँ तक बात है सूचना सहायक की, तो उसमें भी स्कोर काफ़ी बेहतर है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि लगभग 121 क्वेश्चन सूचना सहायक में राइट है, लेकिन अभी जो आंसर की जारी हुई है फाइनल, उसमें 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और 2 के ऑप्शन चेंज किए गए हैं, लेकिन अभी उसमें स्कोर कार्ड आना बाकी है। फिर भी एक उम्मीद है कि उसके जो स्कोर कार्ड में है लगभग 78 मार्क्स बन सकते हैं, तो उस तरफ भी जो है सूचना सहायक में भी चांस बनता है सेलेक्ट होने का। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलना पड़ा। अगर यही जूनियर अकाउंटेंट में पूरा ध्यान होता तो हो सकता है इससे बेहतर कर सकता था। तो ऐसा सभी अभ्यर्थियों को लगता है और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर और बेहतर स्कोर हो सकता था, खास तौर से पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर है और पेपर 2 में इससे बेहतर स्कोर हो सकता था। अब मैं अगर अपनी बात करूँ कि यहाँ पर जब पहले ये स्कोर मैंने बताया था तब काफ़ी जो अभ्यर्थी थे, ये काफ़ी जो व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट किया था कि OMR भेजने का और साथ ही अपना पेपर बताने का, ताकि वो मिला सके कि इतना स्कोर बन रहा है या नहीं। लेकिन आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि पूरे राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट में 600 प्लस नंबर लाने वाले आपको कम से कम 1000 लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अपने जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 600 के अप्रोक्स दिखाई देगी। जहाँ तक उम्मीद है 598 नंबर की कट ऑफ आपको फाइनल में जो जनरल कैटेगरी है उसकी दिखाई देने वाली है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कम से कम 1000 अभ्यर्थी आज की डेट में है जिनके जूनियर अकाउंटेंट में 600 प्लस मार्क्स है, और ये जो आंकड़ा है ये इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अब ये कहना कि नहीं 600 नंबर लाना मुश्किल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं। आपको यहाँ पर 700 750 यहाँ तक कि लगभग 800 नंबर के आसपास वाले अभ्यर्थी भी दिखाई देंगे। तो जिन्हें ये लगता था पहले कि पेपर काफ़ी टफ था, देखा जाए तो पेपर 2 टफ तो था, लेकिन इतना भी नहीं था। पेपर 1 में लोगों ने काफ़ी बेहतर स्कोर किया, जिससे कि यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो एवरेज जो रहा अभ्यर्थियों का वो लगभग 550 नंबर के अप्रोक्स रहा। तो आपको जितनी भी कट ऑफ अब दिखाई देने वाली है वो 550 से लेकर 600 के बीच में होगी। अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, वैसे हमने कट ऑफ पर पहले भी बात की और बार बार कट ऑफ पर बात करना सही भी नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आएगी तब तक कोई फिक्स हम कह नहीं सकते कि यही कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जनरल में जिनके भी नंबर 600 के आसपास बन रहे हैं वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। वही OBC में जिनके भी नंबर 590-95 के आसपास है वो यहाँ पर फाइनल में शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें EWS मेल की तो लगभग 565 से 570 के बीच की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो SC में 470 से 75 के बीच में और ST में 460 से 65 के बीच की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नंबर लाना मुश्किल नहीं था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर नया सब्जेक्ट था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स का भी यहाँ पर काफ़ी सब्जेक्ट थे। और मेरा भी जो बैकग्राउंड है अगर बात करूँ तो मेरी भी स्ट्रीम कॉमर्स नहीं रही है, मैं खुद साइंस मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये चीज़ पेपर 2 काफ़ी नया था, तो पेपर 2 में मेरा स्कोर उतना बेहतर नहीं हो पाया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे पेपर 2 में अगर देखे जाए तो लगभग 51% मार्क्स ही है, 51-52 के अप्रोक्स है। तो इतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाया था, लेकिन अगर थोड़ा सा और करता तो इससे बेहतर हो सकता था। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी कितने मार्क्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कमी क्या रही वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ा। तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आगे आने वाली प्रोसेस के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन DV से रिलेटेड है या फिर आपके अगर हम बात करें तो कट ऑफ्स को से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।